ख़वातीन और हज़रात, आपका सबको गामज़ी सेंटर के कोर्स सेशन में खुशामदीद कहते हैं। और इरफ़ान शहज़ाद, सबसे आप लोगों के जो सवालात हैं वो उस पे आप लोग अपने आंसर ले सकते हैं। तो प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं पहली बार जॉइन कर रहा हूँ। इससे पहले बहुत बार मीटिंग्स हो रही थी या क्वेश्चन लाइव आंसर सेशन हो रहे थे, लेकिन मैं जॉइन नहीं कर पा रहा था किसी वजह से। तो मुझे लगभग 5 4-5 महीने हुए इस फ़िक्र को पढ़ते हुए और कुछ चीज़ों पर मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। मैंने ऐतराज़ सीरीज़ भी देख ली थी, तो कहीं पर मुझे लगा कि आपस में इख्तिलाफ़ हो रहा है इस फ़िक्र में लोगों को आपस में और फिर भी वो कह रहे हैं कि हम इस फ़िक्र से जुड़े हुए हैं। तो पहला मेरा सवाल ये था कि इस फ़िक्र में मतलब क्या वो बुनियाद है जिससे हम अटैच अगर रह सकते हैं तो उसमें मतलब अगर हम इख्तिलाफ़ करेंगे तो हम उस ब स्कूल ऑफ थॉट से बाहर नहीं निकल सकते हैं। मसलन कोई ऐसा इख्तिलाफ़ कर देगा तो उसको भी हम मतलब नहीं कह सकते मसलन अगर हनफ़ी हम हैं फ़िलहाल के तौर पर, तो मैं कोई ऐसी बात कह दूँ किसी उलमा को यहाँ पर, तो वो कहेगा आप हनफ़ी अगर आपको रहना है तो आपको इन-इन चीज़ों को मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते हो तो फिर आप हनफ़ी हनफ़ी नहीं रहते हो। फिर आप एक तरीके से किसी स्कूल ऑफ थॉट को नहीं मान रहे हो, आप बस अपनी मनमानी कर रहे हो जो आपको पसंद आएगा। तो इसी तरह ये जो फ़िक्र मैं पढ़ रहा था, इसमें कोई एक-दूसरे से भी इख्तिलाफ़ हो रहा है, तो मैं जानना चाहता हूँ किन चीज़ों पे इख्तिलाफ़ नहीं हो सकता है और किस चीज़ में इख्तिलाफ़ हम कर सकते हैं? और और एक इसके बाद सवाल है अगर आप पहले सवाल को मुझे थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे तो? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि किन बातों के ऊपर रहकर हम ये कह सकते हैं कि हम फ़िलाँ फ़िक्र से मंसूब हैं। फ़िक्र के कुछ असूल होते हैं, यानी प्रिंसिपल्स होते हैं और किसी भी थॉट के और फिर के कुछ इत्तलाक़ात होते हैं, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं। तो होता ये है कि जिन लोगों को किसी फ़िक्र के उसूल दुरुस्त लगते हैं, तो वो को जब फ़ॉलो करते हैं, तो वो अपने आप को उस फ़िक्र से मंसूब कर लेते हैं। फिर इत्तलाक़ात, एप्लीकेशंस, इंटरप्रिटेशंस इसके अंदर कुछ न कुछ इख्तिलाफ़ात अहले इल्म के दरमियान हमेशा होते रहते हैं। ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। इससे इल्म इवॉल्व होता है। तो अगर कोई भी फ़िक्र ऐसी है जिसके उसूलों के साथ किसी का इख्तिलाफ़ हो जाए कि मैं इस उसूल को दुरुस्त नहीं समझता, तो फिर दयानतदारी का तकाज़ा यही है कि वो खुद को उस फ़िक्र से मंसूब ना करे। तो हमारे यहाँ फ़िक्र से इस बात का ख़्याल रखिएगा कि एक तरीका दूसरे लोगों का होता है, आम लोगों का भी बाज़ जगहों पे जो थोड़े कट्टर किस्म के होते हैं कि वो किसी फ़िक्र के साथ किसी भी इख्तिलाफ़ पर कह देते हैं कि आपको हमने फ़िक़्ह हनफ़ी से ख़ारिज कर दिया, आपने हम आप तारिकुल मसलक हैं और ये छोड़ दिया हमने आपको। तो इस किस्म की बातें भी नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ तो हम सिर्फ़ ये बताएँगे कि अगर आप फ़िक्र फ़राही के चंद उसूलों को तस्लीम करते हैं, तो आप फ़िक्र फ़राही से मंसूब हैं और अगर आप उन चंद उसूलों को तस्लीम नहीं करते, तो फिर भी हम आपको नहीं कहेंगे कि आप फ़िक्र फ़राही से ताल्लुक़ नहीं रखते। अगर आपको इसरार है कि आप फ़िक्र फ़राही ही से मंसूब हैं और हमें लग रहा है कि आप फ़िक्र फ़राही की बुनियादों से भी इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, तो इसके बावजूद हम आपसे नहीं कहेंगे। हमारा कोई ये मकसद नहीं है कि लोगों को फ़िक्र फ़राही में शामिल करें या फ़िक्र फ़राही से बाहर निकालें। हमारा ऐसा कोई अच्छा भी एजेंडा इरफ़ान नहीं साहब। होता। तो अब असूल बता देता हूँ मैं फ़िक्र फ़राही के, जिनको हम असूल समझते हैं कि ये असूल जो हैं वो कुरान फ़हमी में दीन फ़हमी के लिए बुनियादी हैसियत रखते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ हमारे यहाँ ये है कि हम कुरान मजीद को दीन के इल्म का बुनियादी सोर्स तस्लीम करते हैं और बाकी तमाम चीज़ों को कुरान के तहत रख कर देखते हैं। हदीस हो गई या कोई भी दूसरी चीज़ें। दूसरा हम सुन्नत को एक मुतवातर दीन का सोर्स तस्लीम करते हैं। हमारे नज़दीक 2 सोर्स हैं कुरान और सुन्नत मुतवातिरा। सुन्नत मुतवातिरा से मुराद ये है कि वो ऐसी सुन्नत जिस पर तमाम मुसलमानों का इत्तेफ़ाक है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजमा और तवातुर के साथ हमें मिली हैं और अब तक वो तवातुर के साथ मुंतकिल होती चली आ रही हैं। जैसे नमाज़ है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है
और कुर्बानी है, इस किस्म की तमाम चीज़ें ये सुन्नत है। और कुरान है, अब कुरान की जो हम हैसियत इल्मी तौर पर देते हैं, वो ये है कि वो हदीस और फ़िक़्ह और हर चीज़ के ऊपर निगहबान है, मुहैमन है। तमाम चीज़ें इसकी रोशनी में समझी और परखी जाएँगी। एक बात, दूसरी बात, फिर हम ये कहते हैं कि कुरान मजीद को समझने के उसूल क्या हैं? तो हम उसमें नज़्म कलाम को बहुत अहमियत देते हैं। हम ये कहते हैं कि कुरान मजीद जो है, किसी भी कलाम को आप जब समझना चाहते हैं, कोई भी कलाम जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें नज़्म कलाम की बहुत अहमियत होती है। नज़्म से मुराद है सियाक़ व सबाक़, उसका किस तरह से एक एक लफ़्ज़ जुमले में तब्दील होता है और फिर जुमला जो है वो अपने कॉन्टेक्स्ट के साथ अपना मीनिंग देता है और फिर पूरा कलाम एक वहदत के साथ नुमायाँ होके सामने आता है, जैसे एक मरबूत किताब आप पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम ये कहते हैं कि कुरान मजीद मुतफ़र्रिक़ आयात का मजमूआ नहीं है, बल्कि एक बहुत ही हसीन नज़्म में परोया हुआ है और नज़्म की रियायत के साथ ही किसी भी कलाम को समझा जाता है। मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ, इसके अलग-अलग जुमले हैं, लेकिन ये जुमले अपने कॉन्टेक्स्ट के साथ हैं। अगर इसका कॉन्टेक्स्ट निकाल दिया जाए, इन जुमलों को अलग-अलग कर दिया जाए, तो मेरा हर जुमला एक उससे कोई भी मीनिंग बरामद किया जा सकता है। उसकी फिर कोई हद नहीं रहती। इसी तरीके से कुरान मजीद को अगर आप अलग-अलग आयतों में करके पढ़ेंगे, तो फिर उसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलता। फिर उसके मतलब किसी उसके मीनिंग की कोई हद व हिसाब नहीं रहता। जबकि हम ये कहते हैं कि कुरान जो है वो तावील वाहिद रखता है। तावील वाहिद का मतलब ये है, कि उसका एक ही मीनिंग है और उस एक ही मतलब को मालूम करने का तरीका नज़्म कलाम है और नज़्म कलाम के ज़रिए से कुरान समझा जाएगा। जब हमें कुरान की समझ आ जाएगी, उसके अहकामात की समझ आ जाएगी, तो फिर हम अहादीस को देखेंगे और उसके फ्रेम में रख कर अहादीस को समझेंगे। फिर हम फ़िक़्ह में जाएँगे और इसी के फ्रेम में रख कर फ़िक़्ह को समझेंगे। हम खुद जो फ़िक़्ह मुरत्तब करेंगे, वो इन्हीं उसूलों के तहत मुरत्तब करेंगे। इन असूलों से कोई चीज़ टकराती होगी या फ़हम कुरान जो कि ज़ुबान व बयान के असूलों के मुताबिक हमने समझा, इसके असूलों से कोई भी चीज़ टकराती होगी, तो उसे या तो उसकी तावील की जाएगी, वरना फिर उसको मुस्तरद करना पड़ेगा। तो ये है, यानी हम ये नहीं करेंगे कि हम सुन्नत से या हदीस से हासिल करदा फ़हम को लेकर कुरान मजीद में तब्दीली कर दें, तो ये हम नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारे ये चंद उसूल हैं, जो फ़िक्र फ़राही से मंसूब होता है, उसको इनसे अपने आप को अगर उसको ये असूल दुरुस्त लगते हैं, तो ठीक है, वो अपने आप को फ़िक्र फ़राही से मंसूब करे। अगर उसको ये असूल दुरुस्त नहीं लगते, तो दयानतदारी यही है कि वो कहे कि मैं इस फ़िक्र से मुत्तफ़िक नहीं हूँ। अगर वो असूलों से इत्तेफ़ाक ना करने के बावजूद खुद को फ़िक्र फ़राही से मंसूब करे, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको इससे निकालने की बात करें। इसमें 2 चीज़ें मुझे मुश्किल लगने लगी। एक तो जो हदीस है, हदीस से पहले जो वीडियोज़ में जावेद अहमद गामदी आपके सुनता था, वो कहते थे कि दीन के 2 माखज़ हैं, कुरान और सुन्नत और हदीस का काम ही ज़िक्र करते थे। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ, हदीस को भी लाया जा रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ों में कह रहे हैं कि हदीस से भी रूलिंग्स जो है वो अख़ज़ कर सकते हैं हम। अब इसका अगर तज़ाद होगा मसलन कुरान से या सुन्नत से हदीस का, तो वहाँ पर हम क्या स्टांस लेंगे? और एक मैंने छोटी-सी क्लिप देखी थी हसन इलियास साहब की वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र पे। तो उन्होंने कहा ये आयत आज के लोगों पे कैटेगोरिकली फिट नहीं बैठती। तो मैंने खुद भी पढ़ा था वो आयत, तो उस आयत में मुझे लगा कि हाँ, ये खिताब किया जा रहा है उन लोगों के लिए भी वो लोग खसारे में थे उस टाइम पर। लेकिन वो आज के ज़माने पर भी फिट हो सकती है। अगर हम ऐसा ही करेंगे लफ्ज़ कुरान के साथ कि उसको हम पिछले ज़माने के साथ ही रिलेट करेंगे, तो बहुत सारी आयतें आज फिट नहीं होगी। क्या कुरान नहीं 2 टाइम पर एक हुक्म लगा सकता है? मतलब उस टाइम पर भी वो आयत बैठती होगी अच्छे से और इस टाइम भी। यही 2 आखिरी सवाल थे, इन 2 का आप चाहे जवाब जी, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। अमली तौर पर तो असूल तो मैंने यह आपको ये बताया कि अगर कोई हदीस कुरान मजीद से टकराती नज़र आएगी, तो फिर उस हदीस को या तो उसकी तावील करेंगे, अगर वो मुस्तनद है, पहले तो उसकी सनद देखी जाएगी। सनद अगर उसकी दुरुस्त है, तब वो
वो कंसिडर की जाएगी तो फिर हम देखेंगे कि इसकी कोई तावील की जा सकती है, क्योंकि अहादीस अपने कॉन्टेक्स्ट और अपने सियाक़-ओ-सबाक़ के साथ बयान नहीं होती हैं। तो इस वजह से उसका अगर एक कॉन्टेक्स्ट के साथ लगाएँ तो कोई और मतलब बनेगा, दूसरा कोई कॉन्टेक्स्ट लगाएँ तो कोई और मतलब बनेगा। फिर अहादीस को अहादीसे बाब में रखकर देखें, यानी उस कैटेगरी की, उस बाब की, उससे मुतल्लिक जितनी भी अहादीस हैं, उन तमाम अहादीस को अगर इकट्ठा करके देखें तो फिर उसकी कोई और सूरत निकल आया करती है। इसकी बहुत सी मिसालें हैं। मिसालों में जाएँगे तो बात लंबी हो जाएगी, कई मेरे ज़हन में आ रही हैं, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अहादीस को अहादीस का मामला ये है, यानी कि वो मुस्तकिल स्टेटमेंट्स नहीं होती हैं, बल्कि ओकेजनल होती हैं। रसूलुल्लाह किसी ओकेज़न पर कोई बात कहते हैं, अब वो ओकेज़न जो है वो रावी बयान नहीं करता, बल्कि स्टेटमेंट को बयान कर देता है। तो इस बिना पर अहादीस की तावील की जाएगी कि भई इसका ये मतलब हो सकता है, वो मतलब हो सकता है, ताकि कुरान का फ़हम मुतासिर ना हो, अगर वो कुरान के फ़हम के खिलाफ जा रही होगी। अगर वो उसके फ़हम के खिलाफ तावील भी नहीं हो सकती तो फिर उसे मुस्तरद करना पड़ेगा। ये स्टैंस फ़िक़्ह हनफ़ी का भी है, चुनांचे फ़िक़्ह हनफ़ी में भी उन अहादीस को सही होने के बावजूद कबूल नहीं किया जाता, जो फ़िक़्ह हनफ़ी के फ्रेम के मुताबिक नहीं होती हैं। मिसाल के तौर पर उनके यहाँ भी 2 गवाह जो हैं वो हमारी में फ़िक़्ह में सुन्नत में एस्टेब्लिश किया गया है कि किसी भी मामले में कम से कम 2 गवाह होने चाहिए। मगर एक रवायत है, सही मुस्लिम की है गालिबन, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी की एक एक गवाही ली उससे और उसी से कसम ले ली और फ़ैसला कर दिया। तो उस पे 2 गवाह नहीं थे। तो इस रवायत को फ़िक़्ह हनफ़ी तस्लीम नहीं करती है। तो इसका मतलब ये है कि ये असूल तो सबके यहाँ ही है, हमारे यहाँ भी है। लेकिन अमलन क्या हुआ है? अमलन ये बात है कि अपना फ़िक्र फ़राही में कोई भी हदीस मुस्तरद नहीं हो पाई है। हमने किसी एक हदीस को भी गालिबन ये मुस्तरद नहीं किया है, सही हदीस को। उसकी प्लेसमेंट को दुरुस्त करने की कोशिश की है। इसकी एक मशहूर मिसाल रजम की रवायात हैं। रजम यानी स्टोन टू डेथ, ये सज़ा दी जाती है शादीशुदा, हमारी ट्रेडिशनल फ़िक़्ह के अंदर ये बताया जाता है कि जो शादीशुदा ज़ानी हो तो उसको रजम किया जाएगा। अब ये कुरान मजीद की आयत के खिलाफ पड़ती है, जिस सूरह नूर की आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़ानी और ज़ानिया की जो सज़ा है वो 100 कोड़े है। वहाँ पे ज़ानी का जो लफ्ज़ है वो मुतलक आया है, जिसमें शादीशुदा, गैर शादीशुदा सब शामिल हैं। मगर रवायत से जो चीज़ें फुक़हा ने समझी उसके मुताबिक गैर शादीशुदा को तो 100 कोड़े मारे जाएँगे और शादीशुदा को संसार किया जाएगा, उसकी सज़ा अलग है। अब यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ रही थी कुरान और हदीस की, रवायत की। तो हमने जब इस पे गौर किया तो चूँकि कुरान की आयत मुतलक है, साफ़ कहती है कि अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिन मिअतु जल्दा। तो अब फिर क्या किया हमने, जब इस पे गौर किया तो हमने इस हदीस को, इस रवायत को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि ये बताया है कि रजम की रवायात सूरह माइदा की आयत मुहारबा, आयत फ़साद फ़िल अर्ज़ के जो सज़ाएँ अल्लाह ताला ने बताई हैं, वो रजम की रवायात उसके तहत बैठती हैं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में रजम की सज़ा उन औबाश लोगों को दी थी, जिन जिनकी ज़िनाकारी फ़साद फ़िल अर्ज़ के दर्जे को पहुँच गई थी। वो बड़े मुजरिम थे। इस वजह से उनको रजम किया गया था। तो रजम की सज़ा जो है वो सूरह माइदा की आयत के मुताबिक है, जिसमें अल्लाह ताला ने फ़साद फ़िल अर्ज़ की 4 सज़ाएँ बताई हैं कि उनको इबरतनाक तरीके से कत्ल कर दिया जाए। ऐसे मुजरिमों को जो ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं, उनको इबरतनाक तरीके से कत्ल कर दिया जाए, या सूली चढ़ा दिया जाए, या उनके हाथ और पाँव उल्टे-सीधे काट दिए जाएँ, या उन्हें जिला-वतन कर दिया जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजम की सज़ा तक़तील, यानी कि इबरतनाक तरीके से कत्ल करने, मारने की सज़ा के तौर पर रजम की सज़ा दी थी। तो हमने इस हदीस को भी रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि इसकी प्लेसमेंट को दुरुस्त कर दिया है। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा था, यानी उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं आई थी कि मैं रजम की सज़ा देकर सूरह नूर की आयत में नस्ख़ या तब्दीली कर रहा हूँ। उसको नस्ख़ और तब्दीली समझा है लोगों ने। तो हमने समझा है सूरह माइदा में,
सब मायदा के मुताबिक आयत मुहर्रबा फ़साद फिल अर्द की सज़ा के तौर पर। अब ये 2 अंडरस्टैंडिंग्स हैं। एक कहती है कि ये जो हुज़ूर ने रजम किया है, ये सूरह नूर की आयत में तब्दीली हो गई है। और हम ये कहते हैं कि ये जो रजम किया है, इस सूरह माइदा की फ़साद फिल अर्ज़ की सज़ा के तौर पर हुई है और सूरह नूर की आयतों के अंदर ज़ानी की 100 कोड़े की सज़ा अपनी जगह पे इंटैक्ट। तो इस तरीके से हमने कुरान के मफ़हूम में भी तब्दीली ना होने दी और रवायत को भी बचा लिया। तो इस तरह से हमारे यहाँ हुआ है। इसमें और भी बेशुमार मिसालें दी जा सकती हैं। आपके पहले सवाल का ये जवाब हो गया। दूसरे सवाल का जो जवाब है वो ये है कि जब इस चूँकि कुरान मजीद सरगुज़श्ते इंज़ार है, यहाँ पर वाक़यात सुनाए जाते हैं, उन वाक़यात की तरफ हवाले दिए जाते हैं। अब उन वाक़यात को चूँकि हमें सुनाया जा रहा है, तो हमसे तो वो रिलेटेड हैं। अब हमसे वो रिलेटेड किस तरह हैं, ये बात समझने की है। चुनांचे जब हम ये कहते हैं कि वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र में तमाम इंसानों के खसारे की बात नहीं हो रही है, बल्कि उन अक़वाम के खसारे की बात हो रही है जिन्होंने अपने रसूलों को झुठला दिया था। अल्लाह ताला उनका हवाला दे के ये बता रहा है कि इंसान जो है वो खसारे में है, सिवाय वो लोग जो हक़ हक़ को तस्लीम कर लेते हैं, ईमान ले आते हैं और फिर उसके मुताबिक नेक अमल करते हैं। जब उनके ऊपर हक़ इस रसूल की बात तस्लीम करने पर जो मुश्किलात आती हैं, उस पर सब्र करते हैं और एक-दूसरे को हक़ की तलकीन करते हैं, एक-दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं, तो यही लोग हैं जो कामयाब होंगे। तो ये कुरान का वही पैगाम है जो पूरे कुरान में चल रहा है। यहाँ पे मुख्तसर अंदाज़ में बता दिया गया है। ये है एक बात। अब ये बात कि वो हमसे किस तरह से ताल्लुक़ रखता है, तो आप और देखिए कि वो लोग तो गुज़र गए ना, जिन लोगों की कहानियाँ हमें सुनाई गई हैं। तो अगर हमें ये सुनाया जा रहा है तो ज़ाहिर है ये हमसे ही मुतल्लिक़। अब ये हमसे मुतल्लिक़ कैसे है? तो इसका हर लफ्ज़ हमसे मुतल्लिक़। हम इससे इबरत हासिल करते हैं कि जब हक़ बात हमारे सामने आए, तो हमारा रवैया क्या होना चाहिए? हमें उसको तस्लीम करना चाहिए। अगर अपने ताज्जुबात हैं तो उनसे दस्तबरदार होना चाहिए और अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा अंजाम भी इन्हीं लोगों जैसा होगा। इन लोगों का अंजाम तो दुनिया में दिखा दिया गया था। हमारा अंजाम फिर हमें कब्र में और फिर क़यामत में जो है वो मिलेगा। तो इस बिना पर हमें इबरत हासिल होती है कि हम उस खसारे का शिकार ना हो जाएँ। अगर हम हक़ की इशाअत नहीं करेंगे, हक़ को तस्लीम नहीं करेंगे और उसकी इशाअत नहीं करेंगे। तो इस बिना पर जो है वो ये स कुरान का हर कहानी, उसकी हर बात और हर आयत हमसे मुतल्लिक़ हो जाती है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मेरा सवाल ये था कि आपने जिस तरह बताया फ़राही फ़िक्र में जो है वो मुतकल्लिम का जो मंशा है वो एक तस्लीम किया जाता है कि कुरान मजीद का जो मुतकल्लिम का मंशा है उसको हम एक ही तसव्वुर करते हैं, ना कि डिफरेंट मुराद है कुरान की आयत से मुख्तलिफ। तो इसमें ये जो इख्तिलाफ़ जो पाया जाता है तो इसकी क्या वजूहात है जिसमें बाकी तस्लीम भी किया जाता है कि वाक़ई गुंजाइश है कि चलो इख्तिलाफ़ है। जिस तरह इफ्तारी के जो इफ्तार करने का टाइम है इस हवाले से जो रोज़ा पूरा करो इलल लैल तक। तो इलल लैल का क्या मुराद कोई एक हतमी मतलब नहीं है? जो पुराने अरबी किस तरह समझते थे वो आज तक मुंतकिल नहीं हुआ हमारे तक? जो सवाल है आपका वो कुरान की अंडरस्टैंडिंग से मुतल्लिक है, लेकिन मिसाल आपने जो दी है, वो एक अमली मसले से मुतल्लिक है। तो मैं अमली मसले को बता देता हूँ कि ये क्या है। देखिए, जब हम ये कहते हैं कि हम रात रात तक या मैं आपसे कहता हूँ कि मैं सुबह आपको कॉल करूँगा, तो सुबह के ख़त्म होने के करीब-करीब ज़ोहर से पहले-पहले मैं आपको कॉल करूँगा। तो आपको भी इल्म है कि सुबह क्या है और आपको ये भी पता है कि ज़ोहर क्या है। तो लेकिन क्या होगा कि मैं आपको 12 बज के 15 मिनट पे भी कर सकता हूँ, 12 साढ़े 12 बजे भी कर सकता हूँ, पौने 12 बजे भी कर सकता हूँ। उस सूरत में ये पूरा जो ड्यूरेशन होता है वो मेरे नज़दीक सुबह होगी, तो या वो ज़ोहर से पहले का वक़्त होगा। तो जब तायीन करने बैठते हैं किसी भी चीज़ की, तो उसमें ये छोटे-छोटे से इख्तिलाफ़ात ज़रूर होते हैं। यानी आपको पता है ना सुबह किसे कहते हैं? तो अगर आप 2 आदमी बैठ के ये डिसाइड करना चाहें कि सुबह का टाइम एग्ज़ैक्टली कितने मिनट पे ख़त्म होता है, तो आज भी आप इख्तिलाफ़ कर रहे होंगे कि इतने मिनट पे सुबह ख़त्म होती है और इतने मिनट पे दोपहर छुटती है। इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ें हैं, ये अमली नौइयत की चीज़ें हैं, जिसमें मिनट-मिनट के इख्तिलाफ क्योंकि पुराने ज़माने में मिनट तो थे नहीं, तो इसलिए जो है जब ये कहा जाता था कि सुबह हो गई, सुबह ख़त्म हो गई, शाम आ गई, शाम ख़त्म हो गई, रात आ गई, तो वो जो
शाम और रात के आने में जो जो मार्जिन है, वो चूँकि मिनटों में तो अ, जो था वो नहीं हुआ करता था ना, मापा नहीं जाता था, मिनट तो थे ही नहीं। मिनट तो आज के दौर में इजाद हुए हैं, कुछ अर्सा पहले। तो इस बिना पर जब हम उसको मिनटों तक लेके आ रहे हैं प्रिसिज़न करने के लिए, तो लाज़मी अमली तौर पर इख्तिलाफ़ हुआ है। ये फ़हम का इख्तिलाफ़ नहीं है, यानी रात रात ही है, सुबह सुबह ही है। तो अगर आप आज घड़ियाँ ख़त्म कर दें, तो दोबारा कोई इख्तिलाफ़ नहीं होगा, ये है मसला। तो ये अमली नौइयत की चीज़ है। दूसरी बात ये है कि अहले तशय्युओ में और अहले सुन्नत में भी टाइम का कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। ये अवाम में फैली हुई एहतियात है, जिसकी वजह से लोगों ने इसको एक शिआर बना लिया है और ये भी ज़्यादातर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में है। अभी पिछले दिनों ही मुफ्ती अमजद अब्बास साहिब ने अपनी फ़ेसबुक के ऊपर इस मसले को लिखा। वो अहले तशय्युओ के मुफ्ती हैं और उन्होंने कहा कि इल्मी तौर पर इन दोनों में कोई वक़्त में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। लेकिन अहले तशय्युओ के लोगों ने और उलमा ने एहतियातन 10 मिनट की बात की थी और उसको एक ऐसा मसला समझ लिया गया अहले तशय्युओ में जैसे कि हमारा उनसे कोई इस मामले में कोई फ़िक़ही इख्तिलाफ़ है। फ़िक़ही तौर पर हम दोनों का वक़्त एक ही है। सर सवाल ये है कि इबादत से क्या मुराद है? जिस तरह हम जी, कहते हैं कि सर इबादत से सवाल ये है कि हाँ जी, इबादत से क्या मुराद है? जब हम कहते हैं कि खुदा ताला की इबादत करनी है तो इससे क्या मुराद है? यानी हम एक तरफ ये कहते हैं कि रिज़्क़ हलाल कमाना भी इबादत है और दूसरी तरफ हम रिज़्क़ कमाने के बजाय नफ़ल वग़ैरह पढ़ने या तहज्जुद पढ़ने को भी इबादत कहते हैं। तो अगर रिज़्क़ हलाल कमाना या दूसरों की मदद करना वग़ैरह भी इबादत के ज़ुमरे में आता है, तो फिर इन चीज़ों को छोड़कर खुदा के यहाँ सर्वसजूद होने की क्या वजह है? जी, ठीक है, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। बात ये है कि इबादत जो है ना, हर रिश्ता जो है ना इंसान के साथ जुड़ा हुआ, वो अपने कुछ तकाज़े उससे पैदा करता है। आपके माँ-बाप का एक तकाज़ा है आपके ऊपर, उस रिश्ते का एक तकाज़ा है। माँ-बाप को आपकी खिदमत की ज़रूरत ना भी हो, वो सेहतमंद हों, वो माली तौर पर मज़बूत हों, तो इसके बावजूद आपका उनसे ताल्लुक़ ख़त्म नहीं हो जाता इस बिना पर कि माँ-बाप को तो आपकी ज़रूरत नहीं है। ये आपका अंदर जो है ना वो बताता है, आपके अंदर आपका बातिन ये कहता है कि आपका जो रिश्ता अपने वालिदैन से है, उसके ताल्लुक का कोई इज़हार होना चाहिए। चुनांचे आप उनको अगर आपके पास रहते हैं तो सुबह-शाम उठ के उनसे मिलते हैं, उनको सलाम करते हैं, हाल-अहवाल पूछते हैं। अगर आप उनसे दूर हैं तो कभी-कभी उन्हें फ़ोन कॉल करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक रिश्ता कोई हो, तो वो अपना इज़हार माँगता है, एक ताल्लुक हो, तो वो अपना इज़हार माँगता है। यही वजह है कि देखिए मियाँ-बीवी इस पर लड़ रहे होते हैं कि आपको मेरी बर्थडे याद नहीं रही। तो हालाँकि बर्थडे याद रह जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा और भूल जाए तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन वो इसलिए कि ताल्लुक का इज़हार होना ज़रूरी है। इसी तरीके से अल्लाह ताला के साथ हमारा एक ताल्लुक है कि वो हमारा ख़ालिक है और उसने हमें बहुत बेशुमार नेमतें और चीज़ें दी हैं। हमें अक़ल और शऊर दिया है, नेमतें दी हैं और फिर उसने उसने हमें ऐसे छोड़ नहीं दिया, बल्कि वो क़यामत के दिन हमें अपने सामने खड़ा करके हमसे हिसाब-किताब भी लेगा और उसके मुताबिक हमें हमारी किस्मत का फ़ैसला भी करेगा। तो इतना मज़बूत रिश्ता है उसके साथ, मख़लूक होने का भी, मालिक होने का भी, माबूद होने का भी। इस बिना पर वो ताल्लुक भी इज़हार चाहता है। जब और हम बाक खुदा की नेमतों की शुक्रगुज़ारी महसूस करते हैं, तो वो शुक्रगुज़ारी और बाक इज़हार चाहती है। कि हम और खुदा बाक का शुक्र अदा करें कि उसने हमें इतना कुछ दिया। फिर हमें उससे डर लगता है कि क़यामत के दिन वो हमें हमारे अपने सामने खड़ा करके हमसे सवाल-जवाब करेगा, तो वो डर भी ये भी ताल्लुक है ना, डर का ताल्लुक होता है। तो ये डर का ताल्लुक भी तकाज़ा करता है कि इसका भी इज़हार हो, हम उससे पनाह माँगे। तो ये जो है वो इस बिना पर ये चीज़ें होती हैं। ये वजह नहीं है कि खुदा को हमारी इबादत की ज़रूरत है। बल्कि ये हमारी ज़रूरत है कि हम खुदा के साथ अपने ताल्लुक का इज़हार करें। अब जब हम खुदा की तरफ देखते हैं, उससे मिली हुई तालीमात को देखते हैं, तो मालूम होता है कि उसने हमें तमाम ही अच्छे अखलाकियात की तालीम दी है। इसी बिना पर हम कहते हैं कि तमाम चीज़ें इबादत में शामिल हो जाती हैं। हम अपने माँ-बाप से अच्छा सलूक करते हैं, अपने बच्चों से अच्छा सलूक करते हैं, तो खुदा इस पे खुश होता है। इसलिए खुश होता है कि उसने ही हमें ये ज़िम्मेदारियाँ दी थीं। अगरचे हम अपने लिए करते हैं, लेकिन उसने हमें पैदा किया और ये ज़िम्मेदारियाँ हमें दी, जब हम इन्हें अच्छे तरीके से अदा करते हैं, तो वो खुश होता है, इस पे भी हमें अजर देता है। तो इस बिना पर हम ये कहते हैं कि हुकूकुल इबाद जो हम अदा करते हैं, एक गाहक के साथ, एक कस्टमर के साथ एक अच्छा अंदाज़ में बर्ताव करते हैं, दयानतदारी से मामला करते हैं, ये भी इबादत है और खुदा के साथ खुदा के ताल्लुक का इज़हार जब नमाज़ पढ़ के उसके सामने सजदा करके
फिर अपने माल से ज़कात दे के, फिर उसकी इबादत अतात करते हुए रोज़ा रख के, जब हम इन तमाम चीज़ों का इज़हार करते हैं मुकम्मल जिस्म, जान, दिल, दिमाग, जज़्बात, एहसासात के साथ जब हम उसके आगे झुकते हैं और उसके तमाम इबादत के मुख्तलिफ पहलू हैं ना, उन तमाम पहलुओं के मुताबिक जब हम उसकी इबादत करते हैं, तो वो हक़ अदा होता है, जो बंदा होने की वजह से हम पर लागू होता है। तो इस बिना पर हम ये सब कुछ करते हैं। सवाल है ये मोहम्मद इकबाल सल्फ़ी साहब का, वो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल ज़ात बरादरी के मुतल्लिक है। हम लोग ऐसी ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं जिसे पाकिस्तान में नहायत कमतर और नीच समझा जाता है और ख़ासकर बच्चों के रिश्ते नामुमकिन हो जाते हैं। इस वजह से हम लोग अपनी ज़ात गलत बताते हैं। क्या ये दुरुस्त है इरफ़ान साहब? हाँ जी, ये एक आज़माइश का मामला है। हमारे यहाँ ये ज़ात बरादरी को लेके बहुत लोग मसाइल क्रिएट करते हैं। लेकिन इस बिना पर झूठ बोलना बहरहाल झूठ ही कहलाएगा। यानी कि धोखा एक तरह से ये धोखा ही में शामिल समझा जाएगा कि आप जो हैं वो अपनी ज़ात को गलत बताकर ये काम करें। बाद में जब ये बात खुलेगी तो दोबारा झगड़े होंगे, क्योंकि बात तो छुपी रहती नहीं है, शादी के मामलात ही ऐसे होते हैं। तो ये बात जब खुलती है, तो तब भी मसाइल पेश आते हैं। तो आप अगर एतमाद के साथ खुदा पर भरोसा करते हुए लोगों का ज़हन बदलने की कोशिश करें, उन्हें बताएँ कि आप जो हैं वो जो भी हैं, अपने कैरेक्टर के लिहाज़ से ये आदमी हैं। तो उम्मीद है कि कुछ आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं, जो कि ज़ात बरादरी को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते और आदमी के कैरेक्टर को ज़्यादा अहमियत देते हैं और उस बिना पर आपके रिश्ते भी बच्चों के भी हो जाते हैं। किसी इंतहाई मामले में आप अगर ये बात को छुपा लेते हैं, उसमें भी आप झूठ ना बोलें। यानी आप बात ही ना करें कि ज़ात क्या है, बरादरी क्या है और अगर मतलब बहुत ही कोई मुश्किल मामला आ जाए, तो फिर उस मुश्किल सूरत-ए-हाल में कि बच्चों की बिल्कुल शादी नहीं हो पा रही, कुछ भी नहीं हो पा रहा, उस सूरत में फिर आप जो है वो कोशिश करें कि झूठ ना हो, लेकिन बात को ऐसे कह दिया जाए कि बात झूठ भी ना लगे और जो हकीकत है, वो भी पूरी तरह ज़ाहिर ना हो, तो वो दरमियान का तरीका इख्तियार कर लिया जाए, तो उसकी थोड़ी बहुत गुंजाइश दी जा सकती है। लेकिन कोशिश करें कि इन चीज़ों की परवाह किए बगैर ऐसे लोगों से रिश्ते जोड़ने की कोशिश करें, जो ज़ात बरादरी के को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते कि आदमी का कैरेक्टर नज़रअंदाज कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ये तो पूछना है कि वो अभी लोग अपना हाथ नीचे कर लें जिनके हो गए हैं ताकि अंदाज़ा हो बाकी लोगों के लिए। जी, जी फ़ाज़िल। सर मुझे मुझे ये पूछना है कि हम अभी भी इख्तिलाफ़ात की बात कर रहे हैं ना कि शिया सुन्नी में क्या इख्तिलाफ़ है और फलाँ। तो अगर हम देखें तो मुसलमान जो हैं कोई अभी भी क्रिश्चियंस से हमारी जो तादाद है वो कम है। और जब और हम बाकी कंट्रीज़ में देखते हैं तो हमें किसी दूसरे शख़्स का मुसलमान होना ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग लगती है। फिर हम उसमें नहीं जाते कि क्या ये किस स्कूल ऑफ थॉट से हैं या क्या है। तो क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हमारा कोई भी मकतबा फ़िक्र, कोई भी ऐसे जमात, कोई भी ऐसे लोग नहीं खड़े हो सकते हैं, जो इन फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करके बस किसी एक बात पर, एक पेज पर आ जाएँ? सर ये तो हमें अब आप यकीन करें कि गली-मोहल्ले में, हर गली में 5-5 जमातों के मुख़्तलिफ़ लोग मौजूद हैं और हर शख़्स खुद को दुरुस्त बता रहा है, दूसरे को गलत बता रहा है। सिर्फ़ इसी बात पर हमारा ध्यान है और बाकी सारी टीचिंग्स जो हैं इस्लाम की वो हम नहीं देख रहे, ना उसको समझ रहे हैं, ना समझा रहे हैं। तो सर इस हवाले से कोई रहनुमाई करें और इसमें आप हमारी क्या काविश हो सकती है, हम जैसे सब लोगों की? जी, शुक्रिया आपकी सर। ख़्वाहिश बहुत नेक है, बहुत अच्छी है, लेकिन हकीकत ये है कि इसका पूरा होना नामुमकिन है। जो हकीकत है वो यही है कि स्कूल ऑफ थॉट्स बनते हैं और फिर फ़िरके भी बन जाते हैं। स्कूल ऑफ थॉट्स का बनना तो कोई बुरी बात नहीं है। स्कूल ऑफ थॉट तो इल्मी नौइयत की चीज़ें होती हैं, जिसमें हम किसी चीज़ को समझने के कुछ उसूल तय करते हैं और फिर उसके मुताबिक एक एक चीज़ को समझते हैं। इसमें तो कोई बुराई नहीं है, इसमें जो इख्तिलाफ़ होता है वो इल्मी इख्तिलाफ़ होता है और सेहतमंद इख्तिलाफ़ होता है। लेकिन फ़िरका तब बनता है कि जब आप उस अपनी अंडरस्टैंडिंग को हक़ व बातिल का मेयार बना लेते हैं और उससे इख्तिलाफ़ करने वालों को गुमराह और काफ़िर करार देना शुरू कर देते हैं। तो उस बिना पर फ़िरका बन जाता है। तो ये एक आप ह्यूमन हिस्ट्री यही है कि फ़िरके लाज़मी बन जाया करते हैं और ये अनडू भी नहीं होते। नए-नए बल्कि फ़िरके बनते रहते हैं और पुराने भी ख़त्म नहीं होते। बहुत कम कोई फ़िरके कम होते हैं जो ख़त्म हो जाएँ, मादूम हो जाएँ।
तो इससे तो निकला नहीं जा सकता। हमारा काम ये है कि हम अपने तौर पर जो है वो दुरुस्त बात को मालूम करने की कोशिश करें, खुद को किसी फ़िरके से वाबस्ता ना करें और खुद को मुसलमान समझें। आप जैसे, हम जैसे लोगों की बात दूसरे लोग सुनेंगे, तो और उनमें जिनमें ये साले उनसर मौजूद होगा, यानी अच्छी तबीयत वाले लोग जो होंगे, वो उससे मुतासिर होंगे। दरअसल ये सब कुछ ना अल्लाह ताला की आज़माइश का मैदान है। इसमें फ़िरका परस्तों और ताज्जुब करने वालों के लिए भी जगह है और इन ताज्जुबात के होते हुए भी अ, इनसे निकल कर हक़ बात की पैरवी करने वालों की भी जगह है। तो ये आज़माइश का मैदान है, ये ख़त्म नहीं होगा। इसी में रहते हुए जब हम उठते हैं, तो ये चैलेंज है ना हमारे लिए कि अपने इर्द-गिर्द इतनी आवाज़ें सुनते हैं, उसमें से फिर हम अपने आप को उन आवाज़ों से, उन तासुबात से, उन वाबस्तगियों से डिटैच करते हैं और फिर हम एक सही बात को यानी खुदा और रसूल की बात को सिर्फ़ सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। तो ये चैलेंज होगा, तो हमारी भी आज़माइश होगी। जब हमारी आज़माइश होगी, हम उसमें कामयाब होंगे, तो हमें खुदा अजर भी देगा। आज़माइश के ख़त्म होने की तमन्ना नहीं की जा सकती, ये मुमकिन नहीं है कि ये आज़माइश ख़त्म होगी तो कोई और आज़माइश आ जाएगी। हर तरह की आज़माइशें हैं, अच्छाई और बुराई की आज़माइश भी हमारे सामने है, हक़ और बातिल की आज़माइश भी हमारे सामने है और मसलकी वाबस्तगियों की आज़माइश भी हमारे सामने है और हर तरह की इंसानी रवैयों के अंदर अपने मफ़ादात और लालच और हिर्स, दयानतदारी इसकी भी आज़माइश हमारे सामने है। हमें इन तमाम आज़माइशों के साथ होके गुज़रना है। इसलिए इसकी तमन्ना ना करें, लेकिन ये है कि अपने बच्चों को, अपने बहन-भाइयों को, अपने इर्द-गिर्द के लोगों को जो आपके हल्के में हों, उन्हें यही बताया जाए कि हमें एक अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानना चाहिए, जो बात हक़ लगे उसी को तस्लीम करना चाहिए और अपने आप को किसी फ़िरके से वाबस्ता नहीं करना चाहिए। इस तरह आप बढ़ते चले जाएँ, आपको अपने हम-ख़याल मिलते चले जाएँगे। ये बल्कि कुछ नवाफ़िल के हवाले से किसी ने लिखा हुआ है, मुफ्ती तकी उस्मानी का कुछ उन्होंने लिखा है कि वो किन नवाफ़िल का एहतमाम करते हैं और आखिर में उन्होंने लिखा है कि मेरा सवाल है कि इस तरह के नवाफ़िल की सेहत कैसे पता चलेगी? देखिए, नवाफ़िल तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, नवाफ़िल में कोई ऐसी वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जितना मर्ज़ी पढ़िए और कुछ नवाफ़िल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हैं और उसके अंदर इशराक का नवाफ़िल हैं, फिर और सलातुत तौबा यानी तौबा करने के लिए नमाज़ पढ़ी जाए। रसूलुल्लाह कोई भी काम करते थे तो नमाज़ पढ़ के वो उसे शुरू करते थे। हत्ता कि मशवरा भी जब किया जाता था ना, लोगों को बुला के मशवरा करना होता था, तो पहले नमाज़ पढ़ी जाती, फिर बस उसे कहते हैं अस्सलातुल जामिआ कि नमाज़ के लिए इकट्ठे हो जाओ, ये फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा। वो इकट्ठे होते थे, फिर मशवरा करते थे, तो उससे पहले नमाज़ पढ़ते थे। मस्जिद में आते थे, पहले नमाज़ पढ़ते थे, फिर कोई और काम करते थे। ये फ़र्ज़ के अलावा की बता रहा हूँ। तो इस तरह से सलातो शुक्र भी मतलब कोई अलग से नमाज़ नहीं है। यानी आपके सामने कोई अच्छा काम आ गया, तो आप जो हैं वो आपका दिल चाहा कि मैं खुदा के आगे सजदा करूँ, आपने 2 नफ़ल पढ़ ली। तो ये इस तरह से इसको सलात का नाम दे दिया गया जैसे ये अलग से कोई नमाज़ें हैं नवाफ़िल। ये ओकेज़न है, यानी आपका दिल चाहा कि आप तौबा करें, यानी आपको कोई कोई बुरा काम हो गया तो आप कहते हैं अब तौबा करूँ, आपने नमाज़ पढ़ ली। आपने शुक्र करने के लिए दिल चाहा तो आपने नमाज़ पढ़ ली। ये अलग से नमाज़ें नहीं हैं, ये कैफ़ियत हैं। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ हर नमाज़ के साथ नवाफ़िल पढ़ते थे एक तो, फिर ग़ालिबन इशराक या चाश्त है, मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हूँ इस मामले में। इनमें से एक नमाज़ जो है वो साबित है रसूलुल्लाह से, चाश्त है या इशराक है, तो वो मैं देख लूँगा। तो वो जो है वो साबित है कि साबित से मुराद ये है कि रसूलुल्लाह इस टाइम पर भी नमाज़ पढ़ते थे। तो इस तरह से है, ये अलग-अलग नमाज़ें नहीं हैं, बल्कि अलग-अलग ओकेज़न्स पर इंसान चाहता है कि वो खुदा के आगे सजदा करे तो वो अब सलातुल हाजत है। ये अलग से कोई नमाज़ नहीं है। मतलब आप खुदा से दुआ करना चाहते हैं कि या अल्लाह मुझे मेरी कोई हाजत पूरी हो, तो फिर आप नमाज़ पढ़ते हैं, फिर दुआ करते हैं या नमाज़ के दौरान दुआ करते हैं। तो ये अलग-अलग नमाज़ें नहीं हैं, बल्कि हर वक़्त है कि अल्लाह को याद करना है, तौबा के मौके पर, शुक्र के मौके पर, हाजत के मौके पर, तो आप याद करना शुरू कर देते हैं। और फिर इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कुछ मौकों पर नवाफ़िल पढ़ने की सबूत मिलते हैं। एक तो आप हर नमाज़ के साथ पढ़ रहे थे, फिर चाश या इशराक में से एक आप पढ़ा करते थे। तो इस तरह से ये नमाज़ें हुआ करती थीं। और तहज्जुद की नमाज़ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ थी।
तो वो आप लाज़मी पढ़ते थे। बाकी सलातुत तस्बीह जो है वो साबित नहीं है, जो हमारे यहाँ पाई जाती है। और फिर जी। नवाफ़िल के बहुत तरीके भी हैं कि एक सूरह फ़ातिहा पढ़नी है इतनी दफ़ा, फिर उसके साथ फलाँ सूरह इतनी दफ़ा, वो चीज़ें भी वो तरीके भी साबित नहीं हैं। ये सर ये जो आपने फरमाया था ना कि लोगों के साथ ताल्लुकात के तकाज़े हैं और अल्लाह बारिक व तआला के अपने हकूक़ हैं, तो ज़रा ये रोशनी फरमाइएगा कि अल्लाह बारिक व तआला के हकूक़ और लोगों के जो तकाज़े हैं, उनमें तवाज़ुन कैसे कायम किया जाए, तवाज़ुन कैसे रखा जाए कि अगर एक बंदा नवाफ़िल नमाज़ अदा नहीं करता, सिर्फ़ अल्लाह बारिक व तआला की जो इबादत हैं, उनमें सिर्फ़ फ़र्ज़ की अदायगी करता है और बाकी हकूकुल इबाद पर ज़्यादा फ़ोकस करता है या इसी तरह कोई बंदा और हकूकुल्लाह पर ज़्यादा ध्यान देता है और हकूकुल इबाद में सिर्फ़ फ़राइज़ की अदायगी करता है, तो इनमें से अफ़ज़ल कौन है या ज़्यादा बेहतर काम कौन-सा होगा? अफ़ज़ल और बेहतर का फ़ैसला तो अल्लाह ताला फ़रमाएँगे। हमारा काम सिर्फ़ ये होगा कि चूँकि लोगों की मुख़्तलिफ़ किस्म के रुझानात और तबीयत होती है, वो उसके मुताबिक चलते हैं। अल्लाह ताला ने दीन के अंदर हर किस्म के तबीयतों के रुझानात के लिए गुंजाइश रखी है। वो उसके मुताबिक लोग काम करते हैं। एक बद्दू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा कि मैंने सुना है कि आप जो हैं वो आपके मज़हब में इस मज़हब के अंदर फ़र्ज़ नमाज़ें 5 हैं। तो आपने फरमाया हाँ, इसके अलावा चाहो तो नवाफ़िल ही पढ़ लो। तो उसने कहा कि मैं सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ूँगा। फिर कहा क्या ये 30 रोज़े हैं रमज़ान के? आपने फरमाया हाँ, और इसके अलावा चाहो तो नवाफ़िल रोज़े भी रख लो। तो उसने कहा मैं सिर्फ़ फ़र्ज़ रोज़े रखूँगा। इसी तरह वो हर चीज़ पूछता रहा, तो वो हर एक में कहता रहा कि बस मैं तो फ़र्ज़ ही करूँगा। फिर उसने कहा कि जी कि मैं हलाल को हलाल और हराम को हराम समझूँगा और फ़राइज़ अदा करूँगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा। ये कह के वो चल पड़ा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी ने जन्नती को देखना हो तो इसको देख ले। तो ये है हम ये मामला। कुछ लोग जो हैं वो इबादत का रुझान रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं। कुछ लोगों का वो रुझान दूसरा होता है। लेकिन और इसमें देखिए मिसाल के तौर पर आपका रुझान है किसी और भी बाक काम का, तो उसमें क्या आप अपने माँ-बाप को नज़रअंदाज़ कर देंगे जो थोड़ा बहुत उनके साथ ताल्लुक है उनका, जिससे वो खुश हो जाएँ इतना ताल्लुक, तो क्या वो आप छोड़ देंगे? या आप जैसे तबलीग में निकल जाते हैं लोग और अपने बीवी-बच्चों को भूल जाते हैं, तो क्या ये दुरुस्त तर्ज़ अमल होगा? तो एक बैलेंस रखना होता है। और बैलेंस का बाक मतलब ये नहीं है कि आपने जितनी नमाज़ों के लिए वक़्त रखा हुआ है, उतना ही वक़्त आप बीवी-बच्चों को लिए रखें, उतना ही वक़्त आप वेलफेयर के कामों के लिए रखें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपका दिल ये चाहता है कि आप वेलफेयर के काम करें बहुत ज़्यादा ना, तो ये बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह ताला इससे बहुत खुश होता है और उसकी वजह से आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा इबादत की तरफ मुतवज्जह नहीं होते, लेकिन अपनी फ़र्ज़ इबादत पूरी करते हैं। तो ऐसा काम करना भी मुकम्मल तौर पर अल्लाह को खुश करने वाला है और इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जो हूँ वो कम इबादत कर रहा हूँ। तो ये लोगों के मुख्तलिफ रुझानात हैं और हर एक रुझान के लिए जगह मौजूद है। तो आप फ़राइज़ पूरे करें और बाक और हलाल को हलाल समझें, हराम को हराम समझें, किसी के साथ ज़्यादती ना करें। इसके बाद आपका जो रुझान है, उसके मुताबिक आप जो चाहें वो करें। खालिद बिन वलीद के बारे में गालिबन आता है, तो वो कहते हैं कि वो जंग का उन्हें बहुत वो चूँकि जीनियस थे, वॉर जीनियस थे, तो और वो बाक कहते थे कि मैं नमाज़ के दौरान भी जंग की सफ़ें सीधी कर रहा होता हूँ, स्ट्रैटेजीज़ बना रहा होता हूँ कि मैं किस और तरह से बाक जंग करूँ। और तो बाक ये लोगों के रुझानात होते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। या तवाज़ुन का फ़ैसला आपने करना है। तवाज़ुन कैसे रखना है, किसको कितना टाइम देना है, ये आपने इसका फ़ैसला करना है। जो मेन चीज़ है, जिसको अल्लाह ताला चाहता है आपसे कि आप फ़राइज़ पूरे करें, हलाल को हलाल समझें, हराम को हराम समझें, किसी के साथ ज़्यादती ना करें। तो बस आपका काम हो गया। जी सर, जी, शुक्रिया। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन आसिम मकबूल। जी, आसिम मकबूल साहब आप हैं हमारे साथ? जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ वालेकुम रही है? अस्सलाम। जी, जी। वालेकुम अस्सलाम आ रही है। जी, मेरा शहज़ाद आपसे एक सवाल है। अल्लाह ताला रोज़े के हवाले से कहता है कि रोज़ा जो है वो रात तक पूरा करो। तो ये एक तो बड़ी कन्फ्यूज़न सी मुझे इस महीने हुई है। एक साहब की तवज्जो दिलाने इस पर। और बाक मुझे ऐसा लगता है कि क्या इस मामले में पहले तशरीह अल्लाह जो है वो सही उत्तर पर कहीं वो तो कहते हैं कि रात जो है जब छा जाए और रात रात महसूस हो, और बाक तो इसमें थोड़ा-सा आप क्लियर करें कि क्या चीज़ें और दूसरी बात ये कि तवातुर कैसे साबित होगा इसमें? मैंने और बड़ी बाक कोशिश की कि तवातुर को देखा जाए, और किस बाक तरीके से साबित होगा तवातुर? जी। अच्छा, आपके पहले सवाल का जवाब हमने अभी थोड़ी पहला सवाल इस आज के डिस्कशन में जो पहला सवाल यही आया था जो आपने
किया है, उसका मैं मुख्तसर जवाब दे देता हूँ। मैंने ये अर्ज़ किया था कि रात का जो मफ़हूम है, यानी मैं जब बोलता हूँ कि ये रात है या ये सुबह है, तो सबको पता है कि रात किसको कहते हैं और सुबह किसको कहते हैं। लेकिन अगर आप 2 दोस्त बैठ जाएँ मिलके और ये फ़ैसला करें कि इस टाइम पर, इस पर्टिकुलर मिनट पर सुबह ख़त्म हो रही है और इस पर्टिकुलर मिनट पर दोपहर शुरू हो रही है, तो आप दोनों इख्तिलाफ़ कर जाएँगे। क्योंकि पुराने ज़माने में घड़ियाँ नहीं थी, मिनट नहीं थे, तो इसलिए लोगों को इसमें कोई मसला नहीं था कि वो रात कब शुरू हो रही है, शाम कब ख़त्म हो रही है, रात कब शुरू हो रही है, सुबह जो है वो कब ख़त्म हो रही है, दोपहर कब शुरू हो रही है, दोपहर कब शुरू हो रही है। लेकिन हम डिटरमिन करने बैठ जाएँ मिनट-मिनट के हिसाब से, तो हम अभी भी इख्तिलाफ़ ही कर रहे होंगे। ये मिनट के मसाइल हैं, जो हमने घड़ियाँ जब आई हैं, तो उसके बाद ये मसाइल हमारे सामने पेश आए हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2, 4, 5, 10 मिनट का जो फ़र्क आ जाता है, तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत के वक़्त-औक़ात में कोई फ़र्क नहीं है। हम में फैली हुई एहतियात, आप मुफ्ती अमजद अब्बास साहब ने इसको अपनी वॉल पे भी लिखा था कि अहले तशय्युअ मुफ्ती अमजद अब्बास अहले तशय्युअ के मुफ्ती हैं। उन्होंने बताया कि स्कॉलर की सतह पर एक ही एतबार से अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ के औकात अफ्तार और सहरी में कोई फ़र्क नहीं है। और ये कुछ तशय्युअ के उलमा ने एहतियात के तौर पर मशवरा दिया था कि 10 मिनट का फ़र्क रखा जाए और वो एहतियात उनके यहाँ मकबूल हो गई है, पॉपुलर हो गई है, जिसकी बिना पे लगता है कि इनकी फ़िक्र में ये चीज़ है। फ़िक्र में तो उनकी नहीं है ये बात। दूसरा सवाल क्या था? तवातुर। तवातुर कैसे साबित होता है? तो तवातुर जो है, उसका मतलब ये होता है कि एक कम्युनिटी है और सारी की सारी कम्युनिटी एक ही बात कर रही है। तो इसका मतलब है कि उस चीज़ को तवातुर हासिल हो गया। बहुत सारे लोग हैं, इतने ज़्यादा हैं कि उन सब का झूठ पे जमा सबने मिलकर एक झूठ बोला बोला हो, ये होता नहीं है इंसानों की दुनिया में। तो जब पूरी की पूरी कम्युनिटी एक वाक़ये को बयान करती है, ये वाक़या ये भी याद रखिए कि तवातुर वाक़ये की रिपोर्टिंग को कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग को नहीं कहते। यानी कि सारी की सारी कम्युनिटी मिलकर एक चीज़ को समझे तो बाज़ औक़ात गलत बात समझ सकती है। लेकिन सारी की सारी कम्युनिटी जब किसी वाक़ये को रिपोर्ट करती है, तो वो झूठ नहीं बोल सकती। यानी कि सारी की सारी कम्युनिटी ये कहती है कि ये वाक़या पेश आया था। कायद-ए-आज़म एक आदमी का नाम है जिसने मुस्लिम लीग को लीड किया था और पाकिस्तान बनाया था। तो ये एक पूरी कम्युनिटी का बयान है। उसके मुखालिफिन का भी बयान है, उसके हामियों का भी बयान है, तो ये साबित हो गया कि वो है था। उससे पीछे चले जाएँ सिकंदर आज़म के बारे में बहुत पुरानी बात है, लेकिन हमें ऐसे ऐसे यकीन है जैसे सिकंदर वाक़ई मौजूद था, इधर ही आया। तो इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी कम्युनिटी जब एक वाक़ये को रिपोर्ट करती है, तो वो तवातुर बन जाता है। फिर वो तवातुर अब पूरी कम्युनिटी है ना, तो पूरी कम्युनिटी अगले लोगों को बताएगी, अपने कंटेम्परेरीज़ को भी बताएगी, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी बताएगी। तो वो पूरे का पूरा वाक़या अगली जनरेशन्स और कंटेम्परेरीज़ को भी मुंतकिल हो जाता है और फिर वो इसी तरह मुंतकिल होता रहता है। तो एस्टेब्लिश्ड हिस्ट्री हमें इसी तरह पहुँची है, पुरानी से पुरानी हिस्ट्री के बारे में हमें ऐसे ही यकीन है और यहाँ तक हम तक वो पहुँच गई है। और हमें कैसे पता चलता है? हमें आज के तवातुर से पता चलता है। यानी जब हम आँख खोलते हैं, तो हमें पता चलता है कि सारी की सारी कम्युनिटी है, कोई भी एक कम्युनिटी है, वो एक बात पे मुत्तफ़िक है। उसको उसकी हिस्ट्री भी पता है, सब एक ही बात करते हैं कि 1400 साल पहले हुआ था, 2000 साल पहले हुआ था और सब के सब उसको रिपोर्ट करते हैं एज़ ए रियल वाक़या, नॉट एज़ ए मिथ। तो वो वाक़या आज के तवातुर से उसकी इब्तिदा होती है। यानी आप कहते हैं ना कि तवातुर कैसे देखें? आज के तवातुर से देखें। आज चूँकि लोग एक एक चीज़ पे मुत्तफ़िक हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं कि पिछलों के मुत्तफ़िक हुए बगैर ये मुत्तफ़िक हो गए हैं। यानी ये मुमकिन नहीं है कि फ़र्ज़ करें ये नमाज़ है ना हमारी 5 वक़्त नमाज़, ये दुनिया के हर कोने के मुसलमान 5 ही नमाज़ें पढ़ रहे हैं, एक ही तरीके से पढ़ रहे हैं। वो छोटे-मोटे जो इख्तिलाफ़ होते हैं वो तनव्वुर के वैरायटी के इख्तिलाफ़ों से नमाज़ पढ़ते हैं उसको छोड़ के जो एसेंशियल्स ऑफ नमाज़ है उनमें किसी का कोई इख्तिलाफ़ नहीं। तो पूरी दुनिया के मुसलमान 5 नमाज़ें पढ़ रहे हैं, ये तवातुर है। आज के सारे मुसलमान इस पे मुत्तफ़िक तो हम इस बात को समझ लेंगे कि ये
पिछली जनरेशन के तवातुर के बगैर मुमकिन नहीं है। वो पिछली जनरेशन इस पे मुत्तफ़िक थी तो ये वाली जनरेशन इस पे मुत्तफ़िक है। फिर उससे पिछली जनरेशन मुत्तफ़िक थी तो वो उससे वो बाद वाली जनरेशन इस पे मुत्तफ़िक हुई थी। तो तवातुर जब तक पहली दफ़ा में ना बना हो, बाद में नहीं बनता। यानी तवातुर जब पहली दफ़ा वाक़या होता है, फर्स्ट टाइम जब तवातुर बनाया जा रहा होता है, उस टाइम ही उस वाक़े का मुतवातर होना लाज़मी है, वरना बाद में तो मुतवातर मिसाल के तौर पर हदीस जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंतकिल हुई हैं, वो गैर मुतवातर यानी कुछ लोगों ने कुछ लोगों को बताया। लेकिन आज वो तमाम हदीसें मुतवातर हो गई हैं। यानी हर एक को पता है बुखारी और मुस्लिम में लिखा हुआ है। अब बुखारी मुस्लिम की तमाम हदीसें मुतवातर आज तो हो गई हैं, लेकिन चूँकि पहली दफ़ा में मुतवातर नहीं थी जब रसूलुल्लाह ने इन्हें इन्हें बताया था, इस वजह से कोई भी इन्हें मुतवातर नहीं कह सकता। लेकिन नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात, कुरान ये पहले दिन से मुतवातर था, इस वजह से आज मुतवातर। ये है सारी बात का खुलासा। जी, हमारे साथ अब्दुर्रहमान साहब हैं, उनका हैंड रेज़ है, क्वेश्चन है उनका। जी, अच्छा सर, मेरा सवाल कि आप पेरेंटिंग के मुतालिक भी बोलते रहते हैं, लिखते भी हैं। तो इस बारे में जो आप बताते हैं कि हर एक बच्चे की अलग सलाहियत होती है कि कुछ लोग आला तालीम पाने के लिए पैदा नहीं होते, कुछ लोग होते हैं, अब से करने देना चाहिए। तो एक वालिदैन जो है ये किस तरह डिटरमिन करें कि और उनको बात पता चले कि ये बच्चा जो है इसको आला तालीम नहीं दिलानी, बल्कि जो इसका जो दूसरा रुझान है उस तरफ लेके या फिर खुद भी कैसे डिटरमिन किया जा सकता है? इसके लिए कोई स्पेशल कोई टेस्ट वगैरह हैं या जो घर में वालिदैन किस तरीके से आसानी से जो है ये जज कर सकते जो है उनको पछतावा पछतावा भी ना हो कि ये आला तालीम इसको कि ये कर सक जी। देखिए, तो वालिदैन का थोड़ा कॉमन सेंस यानी बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा होना ज़रूरी नहीं है वालिदैन का, बल्कि कॉमन सेंस और थोड़ा समझदार होना ज़रूरी है। और बात करें अपने बच्चे को, बच्चा खुद बता देता है कि वो क्या बच्चे को जब हम तमाम सहूलतें दे देते हैं और इसके बावजूद जब वो परफ़ॉर्म नहीं कर पाता, वैसे वो अच्छा होता है, ज़हीन होता है, दिमाग ठीक होता है। और लेकिन एक चीज़ की तरफ उसकी तवज्जो नहीं जा रही होती है, तो फिर हम समझ जाते हैं कि ये इसका एप्टीट्यूड उस नहीं है। ये चीज़ हम वहाँ भी देखते हैं जब बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन बाद सब्जेक्ट्स में वो अच्छे नहीं होते और बाद सब्जेक्ट्स में अच्छे होते हैं। तो इस बच्चे को इस सब्जेक्ट में आगे जाना चाहिए, इसमें नहीं जाना चाहिए। इसी तरीके से बाद बच्चे ये दिखा रहे होते हैं तमाम कोशिशों के बावजूद कि वो पढ़ना चाहते ही नहीं हैं। तो अब वो रो रहे होते हैं, किताब से उनकी बनती नहीं है। तो अब वो दिखा रहे हैं कि वो अपने एप्टीट्यूड से दिखा रहे होते हैं, अपने एटीट्यूड से भी, अपने एप्टीट्यूड से भी। दिखा रहे होते हैं कि वो ये पढ़ना नहीं चाहते। तो उनको बिल्कुल फ़ोर्स नहीं करना चाहिए। उन्हें सिखा दें लिखना, पढ़ना और बुनियादी रियाज़ी और जनरल नॉलेज की चीज़ें, तो बस उनके लिए इतना काफ़ी है। उनको किसी काम पे लगाएँ, वो कामयाब हो जाएँगे। पढ़ाई-लिखाई बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है सब लोगों के लिए। कुछ लोग जो हैं इनफ़ॉर्मली पढ़ते हैं। हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने बाद में कुरान मजीद और अपना दीन की जो तालीम है इनफ़ॉर्मल तरीकों से हासिल की है। बाद में तो यूट्यूब से सुन-सुन के हासिल कर ली। उन्हें किताब बिल्कुल और इन चीज़ों से वो बहुत अच्छे स्कॉलरली मतलब नॉलेज की चीज़ें कर लेते हैं। और बाद में मतलब इनफ़ॉर्मल तरीकों से भी तालीम हासिल की जाती है। हमने यही समझ लिया है कि रस्मी तालीम से ही तालीम है। ये बिल्कुल बात दुरुस्त नहीं है। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा पैराडाइम की शिफ्ट की ज़रूरत है कि ये एक है रस्मी तालीम, किताबी तालीम, उसको हासिल करने वाले थोड़े लोग होते हैं दुनिया में। लेकिन और दूसरा होता है और गैर रस्मी तरीके से तालीम और ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो गैर रस्मी तरीकों से तालीम हासिल करते हैं और उसमें भी बहुत अच्छे होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, हालाँकि उन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी होती, कोई बस यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं की होती। और भी चीज़ों में बहुत अच्छे हो जाते हैं, जिस फ़ील्ड में उनकी दिलचस्पी होती है, इंग्लिश ले लें, उर्दू ले लें, शायरी ले लें। इसी तरीके से टेक्निकल चीज़ों में भी वो बाज़ औक़ात गैर रस्मी तरीकों से चीज़ें हासिल करके बहुत कामयाब भी हो जाते हैं। तो वो होते हैं जो गैर रस्मी तरीकों से पढ़ सकते हैं। और तीसरे वो होते हैं जो पढ़ ही नहीं सकते, तालीम की तरफ आते ही नहीं हैं। उनको आप खेलों में लगा दें, वो अच्छे खिलाड़ी बनेंगे, अच्छे मेमार बन जाएँगे। और इस किस्म के जो काम हैं जो स्किल बेस्ड होते हैं, वो कर लेंगे। और दुनिया ने वैरायटी के लिए बनाई थी। हमने बिल्कुल ही गलत किस्म का निज़ाम तालीम वज़ा करके तो हर एक को पढ़ने पे लगा दिया है और बच्चों के साथ निहायत ज़ुल्म हो रहा है।
जो बच्चा नहीं पढ़ता वो ज़लील किया जाता है और उसको तकलीफ़ दी जाती है, टॉर्चर पड़े और उसका ना पढ़ना जुर्म बना दिया जाता है कि नहीं पढ़ रहा। सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा। तो आपका बच्चा हो सकता है किसी बड़े काम के लिए बना हो और वो पढ़े-लिखों को मुलाज़िम रखने के लिए बना हो। तो इसलिए जो है वो बच्चों को अपने-अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से चलने देना चाहिए। एक और काम ये करना चाहिए जो बाहर के मुल्कों में तो होता है, पाकिस्तान में नहीं होता अभी तक, वो एप्टीट्यूड टेस्ट है। मैंने ये सजेस्ट किया था कि प्राइमरी तक की तालीम बच्चों को दे दें, उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट हो। जो बाहर के मुल्कों में एप्टीट्यूड टेस्ट चल रहे हैं, हम उनकी मदद से यहाँ के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, जिनकी मदद से हम बच्चों का रुझान चेक करें और फिर फैसला करें कि इनको रस्मी तालीम में ही आगे लेके जाना है, फॉर्मल एजुकेशन में या गैर रस्मी या स्किल्स में लेके जाना है या और किसी कारोबार वगैरह में लेके जाना है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो आना चाहिए। अब वो कोई एजुकेशनिस्ट लोग इसमें कुछ करें तो करते ये है सारी बात। सर जी, हमारे इसमें साथ आपने जी, जी बोलिए। अच्छा, बस एक फ़ॉलो-अप थोड़ा-सा था मेरा। जी। इसमें आपने सर कहा कि बच्चा जो है पढ़ना नहीं चाहता बिल्कुल भी, तो आप वाज़ेह हो जाएगा कि ये पढ़ने के लिए नहीं पैदा हुआ। अक्सर और बेशतर बच्चों का तो अक्सरियत यही कहती है कि उनको अगर चॉइस दी जाए, वो तो घर ही बैठना पसंद करेंगे। इंसान जो है सहल पसंद भी है, तो हम कैसे ये फ़र्क सुस्ती की वज़ह से कह रहे हैं या फिर बिल्कुल भी इसका रुझान नहीं है? और दूसरा ये आर्गुमेंट भी दिया जाता है कि अगर उसको खिलाड़ी बनाने का है, तो जो तरक्की पज़ीर ममालिक है, वहाँ पे ये लग्ज़री नहीं है कि हर शौक किया जा सके, अपना मुआशी भी देखना पड़ता है, तो उसके लिए क्या कहा जाएगा? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब ये अनफॉर्च्यूनेट सर्कमस्टेंसेस है ना हमारे, तो मैं तो जो एक असूली बात कर रहा हूँ, अब उस उसूल को हमारे सोसाइटी के सर्कमस्टेंसेस के अंदर रख कर कैसे अप्लाई करना है, ये एक माँ-बाप के लिए एक मसला है, चैलेंज है। जिनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वो भी कोई बड़ा च कम छोटा चैलेंज नहीं है उनका। यानी बच्चा पढ़ना चाह रहा है, अब माँ-बाप के पास वसाइल नहीं है। और वो भी तो मसाइल हैं ना हमारे पाकिस्तान में। तो ये एक मसला। दूसरी बात ये जो आपने फ़रमाई ना कि रोज़गार का क्या होगा? तो मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि रोज़गार जो है वो पढ़े-लिखों के लिए ज़्यादा मुश्किल काम है। जो लोग नहीं पढ़ते, जो बच्चे नहीं पढ़ते, उनके लिए तो रोज़गार की तलाश करना और आना तो बहुत सहल काम है। यानी कि पहले आप 16 साल की एजुकेशन बच्चे को दें, एक लंबा टाइम है, बहुत ही लंबा टाइम है और उसमें एक बहुत लंबी इन्वेस्टमेंट है माँ-बाप की। पैसों की भी, वक़्त की भी। 16 साल की एजुकेशन के बाद वो निकलता है तो पता चलता है जॉब ही कोई नहीं। तो अब आप जो ये फ़रमा रहे हैं कि अगर वो नहीं पढ़ेगा तो रोज़गार का क्या होगा? मैं तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो पढ़ लिख गया तो रोज़गार का क्या होगा? क्या हिसाब चल रहा है। लेकिन अगर वो स्किल्स की तरफ आता है, तो स्किल्स पाकिस्तान में स्किल्ड वर्कर बहुत कम हैं। जो अच्छा स्किल्ड वर्कर है, उसको तो सर खुजाने की फ़ुर्सत नहीं मिलती। इसलिए जो है वो एक लतीफ़े की बात है मगर मैं क्या कहा करता हूँ कि जिन माँ-बाप के बच्चे नहीं पढ़ने-लिखने वाले, वो शुक्र करें कि बहुत लंबी-चौड़ी इन्वेस्टमेंट से वो बच गए और बच्चा बहुत जल्द अपने कदमों पे खड़ा होकर उनका सहारा बन जाएगा। बाकी जो आपने ये फ़रमाया कि वो बच्चे जो हैं वो स्कूल जाना ही नहीं चाहते, वो सुस्ती का मुज़ाहरा करते हैं इस वजह से, तो वो देखें वो उस ये भी वालिदैन का काम है देखना। मिसाल के तौर पर बच्चा जो है, वो पढ़ने में तो अच्छा है, स्कूल जाने में दिल नहीं करता, तो ज़ाहिर है इस पढ़ाई में ठीक है, स्कूल में कोई मसला है। तो ऐसे बच्चों को तो नहीं ना पढ़ाई से रोका जाएगा। ये ये देखना पड़ता है ना, ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये फिर देखनी पड़ जाती हैं। तो हमारे यहाँ स्कूलों का चूँकि एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं है इतना ज़्यादा होता और वैसे भी मैंने ये सजेस्ट किया था कि जो स्कूलों का जो टाइम ड्यूरेशन है, वो भी गलत है। यानी 8 से लेके 1 बजे या 2 बजे तक बच्चों को बाउंड करके रखना और फिर 40 मिनट्स की क्लास में उन्हें कुर्सी पे बाँध के रखना और एक के बाद एक पीरियड, एक के बाद एक पीरियड, 8 पीरियड उन्हें पढ़ाना, ये बिल्कुल नॉनसेंस है। जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को जो है वो ज़ुल्म कर रहे हैं उनके साथ। जो पढ़ने वाले हैं उनके साथ भी ज़ुल्म है। ये कोई तरीका है पढ़ाने का? तो लेकिन हमारे यहाँ यही चल रहा है। अब दुनिया बाहर कर रही है और बड़े कामयाब तजुर्बात भी हो रहे हैं। अब मालूम नहीं यहाँ कब इंट्रोड्यूस होंगे, लेकिन बहरहाल ये अनहेल्दी तरीका है एजुकेशन का हमारे यहाँ। तो इस वजह से बच्चों का दिल भी कभी स्कूल को एन्जॉय नहीं करता था, यानी क्लास को एन्जॉय नहीं करता था, लेकिन मैं बहुत अच्छा था पढ़ने में और स्कूल जाने का मेरा दिल नहीं करता था। लेकिन मैं पढ़ाई में अच्छा था बहुत। मेरा अपना छोटा बेटा है, वो हफ्ते में सिर्फ़ 2 दिन स्कूल जाता है और उसके
प्लस मार्क्स आते हैं, हर चीज़ में माशाल्लाह अल्लाह से मुसीबत से बचाए, हर चीज़ में एक्सीलेंट है। लेकिन और वो बाक हफ़्ते में सिर्फ़ 2 दिन स्कूल जाते, वो करना चाहिए। जी, आसिम मकबूल साहब आप अपना सवाल पूछिए। जी, एक और बार फिर बाक बहुत शुक्रिया। अच्छा मेरा सवाल इस हवाले से है कि ये जो कहा जाता है कि बच्चे को जो है नमाज़ पढ़ने की तरकीब हो, अगर 7 साल की उम्र में करो और अगर ना पढ़े तो मत दो, उसको मारो, उसको खाना मत दो। तो और बाक पहली बात तो मुझे ये पूछनी थी क्या वाक़ई में सुन्नत-ए-रसूल है? और मुझे बहुत ऑकवर्ड सा लगता है कि बच्चा जो अभी तक चीज़ों को समझने की काबिल नहीं है, उस पे आप ज़ुल्म करके और मार रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं। पेरेंट्स देख चुका हूँ ऐसे पेरेंट्स के जिनके बच्चों का भी लेवल ही नहीं है कि नमाज़ की ना मोहब्बत पैदा हुई है, ना यानी उनकी ज़हनी कम है और आप नमाज़ के लिए बहुत बता ये क्या अच्छा ये किया आपने ये सवाल सुन्नत उठा दिया तरीका है। है जी, आप तरीका है? मेरा सवाल पहले तो ये सुन्नत तरीका है और दूसरा फिर सही तरीका कौन-सा है? जी, जज़ाकल्लाह। उनसे ठीक। और जी, दोनों चीज़ों पे मैं लिख चुका हूँ। एक बात तो ये कि ये जो हदीस है, ये साबित ही नहीं है। ये हाँ जी, तो इस हदीस को एक ताबई के कौल के तौर पर बाज़ किताबों में नक़ल किया गया है। बाज़ जगहों पर इसको रसूलुल्लाह से भी मंसूब कर दिया गया है, मगर वो हदीस जो है उसमें ज़ईफ़ रावी हैं और एक रवायत मुनकर सहाबी से बराह रास्त भी नहीं सुना गया। हुज्जा ये है कि रसूलुल्लाह से सुना हो। फिर एक रवायत में आता है कि ये रवायत कि इस बच्चे को 10 साल की उम्र में नमाज़ ना पढ़ने पर मारो, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वफ़ात पाई तो उनकी तलवार के पास लिखी हुई मिली थी और उस पर लिखा था कि और 7 साल की उम्र में बच्चों के बिस्तर अलग कर दो और मेरे ख़्याल में 9 साल की उम्र में पढ़ने पे मारो। ये किसी आदमी का की कोई बात थी, कोई कौल था। और एक और रवायत में ये इमाम मकहूल के कौल के तौर इस बिना पर ये हदीस तो रसूलुल्लाह से साबित ही नहीं। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने कहा कि दीन के फ्रेम में ये रवायत फिट बैठती ही नहीं है। ये फिट नहीं बैठती दीन के फ्रेम में कि बच्चे को मारा जा रहा है नमाज़ ना पढ़ने पे, जबकि दीन में जबर नहीं है। और किसी बड़े को जिस पे नमाज़ फ़र्ज़ है, उसको भी नहीं जबरन नमाज़ पढ़ाई जा सकती, तो बच्चे को मार के आप नमाज़ कैसे पढ़ाएँगे? तो इसलिए ये तो बिल्कुल साबित ही नहीं और गलत चीज़ है और लोगों को हाँ, इसमें गलतफ़हमी पाई जाती है। मैं बच्चों को नमाज़ पे कैसे लगाया जाए, तो उसकी मैं एक एग्ज़ाम्पल अपनी दे देता हूँ अपने बच्चों की और चूँकि वो तजुर्बा कामयाब रहा और इसलिए मैंने शेयर भी किया था, लिखा भी था। आपके सामने दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ। मेरे माशाअल्लाह अल्लाह के करम से 2 बेटे हैं और एक 15 से 16 साल का है और दूसरा जो है वो 13 साल का। तो उन दोनों को मैंने नमाज़ी कैसे माशाअल्लाह 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, उनकी नमाया कि मैं उनके सामने नमाज़ पढ़ता था और उनको कहता था कि आ जाओ नमाज़ पढ़ने जब। तो वो कभी खेल रहे होते थे और कभी आ जाते थे, कभी नहीं आते थे। लेकिन हर दफ़ा आवाज़ लगा देता था कि आओ बेटा नमाज़ पढ़। उसकी कोई सख्ती नहीं थी कि वो लाज़मी है। तो वो अक्सर आ जाते थे और मेरे साथ उठक-बैठक फिर नमाज़ की है वो शुरू कर देते थे। नमाज़ पढ़ते हुए गोद में बैठ जाते थे, खड़ा होता था वो खड़े हो जाते थे। फिर जब मैं बैठता था सजदा करो वो इस तरह मैंने उन्हें अपने साथ नमाज़ पे लगाए रखा, ना वज़ू की कोई बात की और ना कोई और चीज़। तो वो इसी तरह करते रहे, काफ़ी अरसा इस तरह चलता रहा। फिर जब थोड़े बड़े हुए तो फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता उन्हें कहना शुरू कर दिया कि देखो जी मैं वज़ू करता हूँ तो आपको भी वज़ू करना चाहिए। फिर वो कभी वज़ू कर लेते थे, कभी नहीं करते थे। कभी आधा वज़ू कर लिया, कभी पूरा वज़ू कर लिया। इस तरह मैं उनको लेके चलता रहा। फिर जब वो बड़े हुए तो उस वक़्त फिर मैंने उन्हें ये बताना शुरू कर दिया कि जब आप 13 साल के हो जाओगे ना रेगुलर नमाज़ पढ़नी है। तो वो अब इस शौक में थे कि कब मैं 13 साल के हो जाऊँ तो मैं बड़ों की तरह पूरी नमाज़ पढ़ूँ। यानी इस वो उल्टा शौक में आ गए और फिर उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो 13 साल से पहले ही यानी सालगिरह से पहले ही वुज़ू करके बाकायदा नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी 5 कभी मैं फ़जर में उन्हें उठाता था, कभी नहीं उठाता था। तो फ़जर में उन्होंने कहा मैंने कहा जब 13 के बाद ना आप फिर बड़ों की तरह हम सब की तरह हम नमाज़ पढ़ोगे। तो वो एक दफ़ा मैंने नहीं उठाया उसको, तो उसने मुझे क्यों नहीं उठाया? मुझे आपने छोटा समझा हुआ है? इसका मतलब है कि वो इस तरह रेगुलर खुद ब खुद होते चले गए बड़े प्यार से, मुझे एक बार भी उन्हें डाँटने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
अब वो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ। जी, हाफ़िज़ अबू बकर साहब के काफ़ी सवाल हो गए हैं, अभी भी उनका हैंड रेज़ है। तो जी, और हाफ़िज़। बाद एक राउंड ले लें, तो अगर फिर उनके पास आ जाएँ, अगर और कोई नहीं है तो हाफ़िज़ साहब से ले लें। जी, अभी हैंड एक्चुअली सिर्फ़ इन्हीं का रेज़ है, इस वजह से मैं कह रहा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी, हाफ़िज़ साहब फरमाइए। जी सर, जिस तरह आपने अभी पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की बात की है कि और बात ये काफ़ी गलतियाँ रखते हैं सर। मुझे भी काफ़ी दीन का इल्म काफ़ी का शौक है, तो आप और बात कौन-सा अदारा या कौन-सा इस तरह का दीनी इदारा रिकमेंड करेंगे जिसमें एजुकेशन हासिल की जाए, और आली बात सतह पर या अच्छा तलीमी मेयार हो? आप कौन से शहर में होते हैं? मैं साहिवाल से हूँ। देखिए पाकिस्तान में हैं आप तो अल-मौरिद लाहौर में आलिम कोर्स कराया जाता है। ऑनलाइन भी है, ऑन साइट भी है, आप फिज़िकल भी है, आप वहाँ जा और पढ़ने वालों को जो है वो टेस्ट दाखिला भी देते हैं और उन्हें कोई वज़ीफ़ा भी दिया यानी स्टाइपेंड भी दिया जाता है, वज़ीफ़ा भी दिया जाता है। यानी आपने फीस नहीं देनी, बस दिया जाएगा पढ़ने के लिए और बड़े अच्छी सतह पर वो कराया भी जाता है। तो आप उनसे राब्ता कर सकते हैं कि आपने ऑनलाइन पढ़ना है या जाके पढ़ना है या हाइब्रिड कुछ ऑनलाइन पढ़ लें, कुछ वहाँ जाके पढ़ लें, तो आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। लाहौर में है हमारा इदारा। बहुत जी, खदीजा अहमद हमारे साथ हैं, उनका एक सवाल है। जी, खदीजा। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं वालेकुम आल-मदीन कोर्स की ही स्टूडेंट हूँ, तो हर एक को तो नहीं है वो वज़ाइफ दिए नीडी पर्सन हो फिर दिए जाते हैं और वहाँ यानी अगर आप अपने सिटी को छोड़ के आते हैं और यहीं रह के और बात करना चाहते हैं, फिर आपको वो क़यामुत ताम की सहूलत मुहैया की जाती है। ठीक है, ठीक है। और कुछ वज़ाइफ वग़ैरह दिए जाते हैं और फिर उनसे यानी इन फ्यूचर उनका देख के रुझान, तो उनको फिर उसी फ़ील्ड में जो है एज़ ए असिस्टेंट उनको रखा जाता है। हाँ, तो काम भी समझ दिया लें कि जाता है साथ-साथ हाँ और जी, बात तो ये फिर हर स्टूडेंट को तो ये सहूलत नहीं होती ना कि बिल्कुल ठीक आपने ठीक तवज्जो दिला दी कि हर स्टूडेंट के लिए नहीं होती, लेकिन नीडी के लिए होती है। मुमकिन भी नहीं है ना ये सबके लिए। क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान से भी, बाहर भी। हाँ जी, मुमकिन भी नहीं होती। सही बात। और सर मुझे एक उसके बदले क्वेश्चन में उन्हें उन्हें कुछ काम भी अच्छा। करना पड़ता है साथ में। जी, फरमाइए। आपने फरमाया था कि जी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है और वो दूसरे काम करना चाहते हैं, तो और उन्हें बात उधर ही आप सेट कर दें। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जिनका ध्यान ही सिर्फ़ पढ़ाई में लगता हो और दूसरे काम करना उनके लिए सुहाने रूह होता हो, तो फिर वो क्या करें? वो पढ़ें। लेकिन फिर करने पड़ते हैं ना काम। वो फिर ये है कि मजबूरी है, तो भी दरअसल थोड़ा ऐसा ही था, पढ़ाई-लिखाई में था और फिर हुँ। घर वालों से डाँट भी पड़ती थी कि ये आओ, तो वो में मैं होता है ऐसा, तो लोगों में होते हैं, लेकिन लाइफ़ को बैलेंस करके गुज़ारना पड़ता है ना, तो वो चीज़ें फिर सीखनी पड़ती हैं। तो वो तो करना तो पड़ेगा, जो नागुज़ीर चीज़ें हैं वो तो करनी पड़ेंगी। लेकिन ये असल में बात ये है ना कि आदमी को पढ़ने-लिखने वाला हो, पढ़ाई-लिखाई छोड़ो और देन ये मेहनत मज़दूरी करो या ये कारोबार खोलो, ये दुकान खोलो। तो ये असल में उसका एक पूरा प्रोफ़ेशन ही चेंज हो जाता है। ये फिर उसके साथ ज़ुल्म हो जाएगा। बाकी छोटे जो नागुज़ीर काम है लाइफ़ के वो तो करने पड़ेंगे। जी सर, थैंक छोटे यू। छोटे-मोटे कामों के लिए आप मेड रख लें और या कोई काम वाला रख लें कि वो जो आपको कोई ड्राइवर रख लें, ये अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं। बाकी तो काम तो कुछ ना कुछ तो करना है। जी, और सवालात नहीं है, आई थिंक दिस इज़ इट। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया सर जी, आपके ठीक है। टाइम का। आज जी, एक ठीक है। बहुत एनलाइटनिंग सेशन रहा आपके साथ। पार्टिसिपेंट्स के लिए मैं बता दूं कि वी हैव सम मोर सेशंस कमिंग अप। 12th को सुबह 6 बजे डॉक्टर खालिद ज़हीर का सेशन होगा 12th मार्च को। उसी दिन 12th मार्च को रात 9 बजे डॉक्टर अमार खान नासिर लाइव आएंगे और उसके बाद 21 को डॉक्टर आमिर गज्जर के साथ हमारा एक सेशन है। ये एक इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया था कि रमज़ान के महीने में हर स्कॉलर आपके साथ एक लाइव सेशन करे। अब मेरा ख़्याल है कि शायद हम इसको मज़ीद भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कुछ स्कॉलर्स जो बाद में भी करना चाहेंगे। तो वी विल लुक इंटू दिस एंड आज के सेशन के लिए डॉक्टर इरफान शहज़ाद आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।